माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा और जो भी आपके व्यूज़ कमेंट्स हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह के बारे में जानकारी है अपलोड कर रखी है। तो आइए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप। तो देखो क्या है, थ्योरम नंबर 10, डायमेंशन ऑफ ए कोशिएंट स्पेस। डायमेंशन ऑफ ए कोशिएंट स्पेस, किसी विभाग समष्टि की विमा। डायमेंशन ऑफ ए कोशिएंट स्पेस, तो देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है। इफ़ W बी अ सब स्पेस of a finite dimension vector space V over the field F, then dimension of V upon W equal to dimension of V minus dimension of W। ये आपने को प्रूफ करना है, यानी कहने का मतलब क्या कुछ दिया हुआ है इसने इसके अंदर। V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, ओवर द फील्ड F, और इसकी डायमेंशन कैसी है, फाइनाइट। V की डायमेंशन फाइनाइट है, W इसका वेक्टर सब स्पेस है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, फाइनाइट होगी। और उसके बाद अपने को प्रूफ करना है डायमेंशन ऑफ कोशिएंट स्पेस V अपॉन W कितना होना चाहिए, इन दोनों की डायमेंशन के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। दैट इज डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये अपने को प्रूफ करना है। ओके, तो प्रूफ लिखिए प्लीज़। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ में सबसे पहले लिखा जाता है गिवन क्या है, क्या दे रखा है। अगर हम इसको पढ़ें ध्यान से, थोड़ा सा रीड करें हम, तो क्या गिवन है इस थ्योरम के अंदर, V इज ए वेक्टर स्पेस विद फाइनाइट डायमेंशनल। ओके, तो लिखो आप, सिंस V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। ओके, और उसके बाद लिखो आप लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n, क्योंकि जब उसने लिखा ही हुआ है इसकी डायमेंशन फाइनाइट है तो हम इस डायमेंशन को सपोज कर सकते हैं। लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n। ओके, देन W लिखो आप, एंड W इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, W क्या है, V का वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो कैसा होगा, सब स्पेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, किस टाइप का हो सकता है, W कंटेन्ड एंड इक्वल टू V, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अब इसके बाद फिर लिखो आप लेट डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू M। हम सपोज कर लेते हैं W की डायमेंशन क्या है, M है, तो फिर आप बताइए M और N में किस टाइप का रिलेशन हो सकता है, इसको देख करके लिखेंगे। अगर दोनों इक्वल हुए तो M और N बराबर हो सकते हैं। अगर W प्रॉपर सबसेट हुआ V का, ठीक है, प्रॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, देन W छोटा होगा, V क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप लिख दो वेयर M इज लेस देन इक्वल टू N। कहने का मतलब क्या है, अगर दोनों इक्वल होंगे तो M और N बराबर होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, M इज लेस देन N। ओके, हाँ, अब हमारा टारगेट क्या है, डायमेंशन ऑफ V अपॉन W। तो सबसे पहले V अपॉन W लिखो आप। V अपॉन W क्या होता है, कोशिएंट स्पेस। कोशिएंट स्पेस ऑफ V। ओके, किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, कोसेट्स W प्लस अल्फा फॉर ऑल
अल्फा बिलोंग्स टू वी, यहाँ पर प्रत्येक अल्फा वी का एलिमेंट होगा, सच दैट यहाँ पर दो कंडीशंस होती हैं। जब भी हम क्वोशिएंट स्पेस लिखते हैं तो दो कंडीशन अपने को जरूर लिखनी पड़ेंगी। ओके, कौन कौन सी? नंबर 1, पहली कंडीशन, दो एलिमेंट्स का सम दैट इज W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। दो एलिमेंट्स का जोड़ हम ऐसे कर सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें किसको? W प्लस अल्फा को, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा W प्लस ए अल्फा। ठीक है, दो एलिमेंट्स का जोड़ हम इस तरीके से करेंगे, दो वेक्टर को जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? W प्लस ए अल्फा। ओके, और आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो दोनों को, नंबर 1। ओके, हाँ, तो इसके बाद साइड में लिख देना आप, यहाँ पर फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ। यहाँ पर जो भी अल्फा और बीटा है वो बिलोंग कर रहा है किससे? वी से, वेक्टर स्पेस से। और जो ए है वो क्या है? स्केलर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, यहाँ पर प्रत्येक ए क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक है, हम जानते हैं ऐसा होता है क्वोशिएंट स्पेस की डेफिनेशन के अंदर, कोसेट्स होते हैं, दोनों का जोड़ और स्केलर से मल्टीप्लाई किस तरीके से करना होता है। ओके, तो अब हमारा टारगेट है, तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव डायमेंशन ऑफ V अपॉन W कितना होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W, ये हमारा टारगेट रहेगा। कहने का मतलब क्या करना होगा अपने को? n माइनस m प्रूफ करना। क्यों? डायमेंशन ऑफ V हमने कितना सपोज कर रखा है? n, और डायमेंशन ऑफ W हमने कितना सपोज कर रखा है? m। तो फिर इसका आंसर क्या आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ये हमारा टारगेट, ये आपने को प्रूफ करना है। कब प्रूफ होगा? जब हम ये प्रूफ कर देंगे कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W किसके इक्वल है? n माइनस m के इक्वल। ओके, तो अब हमारा टारगेट ये है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दो, करना क्या होगा अपने को डायमेंशन के लिए? डायमेंशन का रिलेशन किसके साथ होता है? बेसिस के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है, ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, वेक्टर स्पेस के बेस आधार में जितने एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा? बेसिस प्रूफ करना, किसका? V अपॉन W का, और उसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए? n माइनस m एलिमेंट होने चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए फिर हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? तो स्टार्टिंग देखो आप, स्टार्टिंग आप करोगे W से, छोटे से स्टार्ट करना, ध्यान देना आप। V बड़ा है, W क्या है? छोटा है। W से स्टार्ट करेंगे हम, ये चीज़ नोट करिएगा आप। ठीक है, तो लिखिए आप इसके बाद। हाँ, तो इसके बाद प्लीज लिखो आप, सिंस डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू m। ठीक है, मैंने क्या कहा था अभी, याद रखना है, W से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये नोट लगा देना आप, क्योंकि अब हमारा हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं इसके बाद। ठीक है, तो अब डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है? W का बेस और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स। तो लिखो आप, लेट S1 इक्वल टू बेसिस ऑफ W। हम सपोज कर लेते हैं S1 W का बेसिस है। ठीक है,
देन S1 किस टाइप का होगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा m। क्यों, इसकी डायमेंशन कितनी है, m है, तो इस बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट्स होंगे। फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि हमारे काम आएंगी प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं S1 इज Li नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, LS1 इक्वल टू W। S1 W को जनरेट करता है। बेसिस की 2 पॉइंट होते हैं जब भी हम बेसिस प्रूफ करते हैं, तो अगर ये बेसिस है W का तो इसका मतलब क्या है, 100% ये 2 कंडीशन होंगी यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन को लिखिए क्योंकि वो बार बार काम आएगी हमारे इस थ्योरम के अंदर। तो LS1 इक्वल टू W मीन्स अगर हम इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें तो वो किसका एलिमेंट बनेगा, W का एलिमेंट। सेकंड कंडीशन, S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन W का एलिमेंट होगा। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 अप टू AM अल्फ़ा m बिलोंग्स टू W। इक्वेशन नंबर इसको दे दो आप फर्स्ट ऑलरेडी है, सॉरी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो हो गया डायमेंशन ऑफ W की बात। W का बेसिस होगा, उसके अंदर m एलिमेंट्स होंगे, 2 प्रॉपर्टी होंगी बेसिस की, और सेकंड प्रॉपर्टी को आप लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर आइए बाई एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी वेक्टर स्पेस में कोई Li सेट हो तो उसमें कुछ एलिमेंट्स को हम ऐड करते हुए उस Li सेट को उस वेक्टर स्पेस का बेस प्रूफ किया जा सकता है। ये एक्सटेंशन थ्योरम है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, W इज ए सबसेट ऑफ V, S1 इज ए सबसेट ऑफ W, क्योंकि बेस क्या होता है, सबसेट होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ S1 इज ए सबसेट ऑफ W। तो इसका मीनिंग क्या है, S1 इज आल्सो ए सबसेट ऑफ V। और किस टाइप का सबसेट, Li सेट। और एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, एक्सटेंशन थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है, Li सबसेट में कुछ एलिमेंट को ऐड करते हुए वेक्टर स्पेस का बेसिस प्रूफ किया जा सकता है। ओके, तो लिखिए प्लीज बाय एक्सटेंशन थ्योरम। हम देखिए प्लीज, S1 इज ए सबसेट ऑफ W एंड S1 इज Li। क्यों, बेसिस ऑफ W। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिंस S1 इज Li सेट इन V। क्यों, रीजन क्या है, S1 इज ए सबसेट ऑफ W and W is also a vector subspace of V, that is a subset of V, then S1 is also contained in V। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, S1 W का सबसेट है, W V का सबसेट है, तो 100% क्या होगा, S1 V का भी सबसेट होगा। किस टाइप का सबसेट है, देखो आप, लीनियरली इंडिपेंडेंट Li, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंशन थ्योरम का यूज करेंगे, विस्तार प्रमेय का यूज करेंगे। यहां पर एक्सटेंशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप। एक्सटेंशन थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, एवरी Li सबसेट ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। ध्यान से सुनिएगा आप, एवरी Li सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V का कोई भी Li सेट, कोई भी Li सेट, लेकिन वेक्टर स्पेस कैसा होना चाहिए, उसकी डायमेंशन क्या हो, फाइनाइट, काउंटेबल, लिखी जा सकती हो, ठीक है। तो वो कह रहे वो सेट कैसा होगा, इज आइदर बेसिस, या तो वो V का बेसिस होगा, अदरवाइज, और हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V, या फिर हम उसको उसमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हुए, उसको एक्सटेंड करते हुए हम लोग B का बेसिस प्रूफ कर सकते हैं। ओके, ये थ्योरम है एक्सटेंडेड थ्योरम, एक्सटेंशन थ्योरम, तो इसका हम यूज करेंगे। ओके,
तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास एक Li सेट है, इसका हम यूज़ करेंगे। एवरी Li सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V इज आइदर बेसिस, यहाँ तो वो बेसिस होगा, अगर बेसिस नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, और कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म में बेसिस ऑफ V, V के बेसिस की फॉर्म में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अब देखो S1 बेसिस तो नहीं होगा V का, क्यों, दोनों के डायमेंशन में डिफरेंस है। देखो आप, डायमेंशन ऑफ V कितनी है n, डायमेंशन ऑफ W कितनी है m, है बड़ा है, m और n के अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो फिर S डायरेक्ट बेसिस नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, S1 को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जोड़ने पड़ेंगे अपने को। तो लिखिए आप, लेट S2 इक्वल टू एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ S1 या एक्सटेंडेड सेट ऑफ S1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो अब बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किए जाएं, ये B का बेसिस बने इस थ्योरम की हेल्प से। तो देखो आप वो तो लिखिए आप, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा m। अब इसके बाद इसके अंदर और कितने एलिमेंट होने चाहिए, बहुत ही सिंपल। फॉर एग्जांपल V की डायमेंशन 10 है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 10 और डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू 7, तो डिफरेंस कितना होगा बताओ आप, 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 10 माइनस 7, दैट इज 3। डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन 10 माइनस 7, मैंने इसको जान करके ऐसा लिखा है क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, लेकिन ऐसा लिखने का कोई ना कोई रीज़न है यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास V की डायमेंशन कितनी है n, W की डायमेंशन कितनी है m, तो डिफरेंस कितना आएगा n माइनस m एलिमेंट्स, n माइनस m एलिमेंट्स और ऐड करने होंगे अपने को इसके अंदर। तो फिर आप क्या करो, इसके अंदर ऐड कर दो आप और सीरीज अलग कर देना आप। तो लिखिए आप बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n माइनस m, ये एलिमेंट इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दो आप। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n माइनस m, फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। ओके, और अब अपने को यहाँ पर वैल्यू पता नहीं है क्योंकि हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो एक की डायमेंशन n है, एक की डायमेंशन क्या है m है, तो हम कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसके अंदर, n माइनस m, और वो सीरीज अलग ही दिखे इसके अंदर, बीटा की सीरीज कर देना, बीटा 1 प्लस बीटा 2 अप टू बीटा n माइनस m। अब देखो बाई एक्सटेंशन थ्योरम S2 क्या है, बेसिस ऑफ V। ठीक है, तो लिखिए आप, बाई एक्सटेंशन थ्योरम S2 is a basis of V। ठीक है, साइड में रीजन लिख देना आप, बाई एक्सटेंशन थ्योरम, क्योंकि पता चले हमने ऐसा क्यों सपोज किया है, इस थ्योरम की हेल्प से। Li सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दिए और हमने सपोज कर लिया कि वो V का क्या है, बेसिस है। तो अगर ये बेसिस है तो 100% क्या होगा, दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। कौन कौन सी, नंबर 1 S2 इज Li, नंबर सेकंड LS2 इक्वल टू V, और सेकंड कंडीशन को लिखिए आप क्योंकि ये काम आती है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, इसका मीनिंग होगा A1 अल्फ़ा 1 अप टू AM अल्फ़ा m, फिर आप B से स्टार्ट कर दो आप, B1 बीटा 1 अप टू B, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, बीच में प्लस का साइन लिखना आप, A1 अल्फ़ा 1 अप टू AM अल्फ़ा m, फिर प्लस B1 बीटा 1 अप टू BN माइनस m इंटू बीटा n माइनस m बिलोंग्स टू V। S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन V का एक एलिमेंट होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S2, ठीक है, बिलोंग्स टू V बिकॉज बेसिस ऑफ V, सेकेंड कंडीशन।
और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3rd। ठीक है, ये W का बेसिस हो गया, ये B का बेसिस हो गया। अब हमारा टारगेट है V/W का बेसिस प्रूफ किया जाए, उसके अंदर कितने एलिमेंट हो, n-m। तो एक तीसरा सेट और सपोज करिए आप S3। तो लिखिए प्लीज, लेट S3 इज ए सबसेट ऑफ V/W। क्यों, बेसिस कौन होता है, वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट है V/W की डायमेंशन कितनी आनी चाहिए, n-m आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक सबसेट कंसीडर किया जाएगा S3। तो लिखो आप, लेट S3 इज ए सबसेट ऑफ V/W। लेट कर लो आप, लेट S3 इज ए सबसेट ऑफ V/W सच दैट, जो इस प्रकार है। ठीक है, अब देखो हमारा टारगेट क्या है, हमने इसको क्यों सपोज किया है, बहुत ही सिंपल। S1W का बेसिस, S2B का बेसिस और S3 को हम V/W का बेसिस प्रूफ करेंगे। तो फिर इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, n-m एलिमेंट्स। ओके, तो वो एलिमेंट्स आप कहां से लिखोगे, देखिए आप कहां से लिखे जाएंगे एलिमेंट्स, हमें ध्यान दो प्लीज। S3 को बेसिस प्रूफ करना है और S3 के अंदर एलिमेंट कितने होने चाहिए, n-m। ठीक है, तो देखो हर एक चीज का आंसर आपके पास होता है, आपको कहीं इधर उधर दूर जाने की जरूरत नहीं है। S3 के अंदर एलिमेंट कितने होने चाहिए, n-m। तो आप यहां पर निगाह मारिए आप। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा सेट नहीं लिखा है, मैंने अभी तक सिर्फ 2 सेट लिखे हैं, एक S1 दूसरा S2। S3 लिखने जा रहे हैं हम, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, n-m। तो आप बताओ यहाँ पर ऐसी कौन सी सीरीज है जिसमें n-m क्लियर दिख रहा है। देखो आप, मैंने सिर्फ 2 सेट के ऊपर ही हाथ लगाया, S1 और S2। ये सीरीज अलग टाइप की है। देखो आप, इसकी अगर हम नंबरिंग करें तो 1 से लेकर के β1 β2 अप टू βn-m। ठीक है, तो ये हमारे काम आएगी। अब तो कहने का मतलब क्या होगा, आप ऐसा लिखिए, β1 β2, ठीक है, डॉट डॉट, और लास्ट में लिख देना βn-m। S3 में n-m एलिमेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा आप। और वो सीरीज कहाँ है हमारे पास, S2 के अंदर है, β1 β2 अप टू βn-m। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने लिख तो दिया यहाँ पर β1 β2 βn-m, बट S3 किसका सबसेट है, V/W का। S3 किसका सबसेट है, V/W का। तो अब बहुत ही सिंपल है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम मैंगो के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है, मैंगो का पेड़ है, तो यहां पर नीचे क्या गिर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो आप, सेब नहीं गिरेंगे, मैंगो फ्रूट ही गिरेंगे नीचे। ठीक है, तो ऐसे ही S3 किसका सबसेट है, V/W का। तो इसके अंदर किसके एलिमेंट होंगे, V/W के एलिमेंट्स होंगे। सब सेट के अंदर हमेशा किसके एलिमेंट्स होते हैं, बड़े के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो फिर V/W के एलिमेंट देखिए आप, V/W के अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं V/W के अंदर। ठीक है, तो फिर S3 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, यहां पर लिख देना आप W प्लस एंड W प्लस, यहां पर लिखा हुआ था, मेरे को स्पेस चाहिए था उस टाइम, मैंने मिटा दिया था। देखो V/W ये लिखा था यहां पर, W प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V। तो इस टाइप के एलिमेंट्स है W प्लस अल्फा। तो अब देखो β1 β2 मैंने लिख दिया, तो इसके अंदर फिर अपने को और क्या चाहिए था, W प्लस β1 W प्लस β2 अप टू W प्लस βn-m। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर।
ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, S3 को बेस प्रूफ कर दो, किसका, V/W का। तो और इसके अंदर एलिमेंट्स आपने को पता है कितने हो गए, 1 2 अप टू n-m। लेकिन अब प्रूफ क्या करना होगा, S3 इज ए बेसिस ऑफ V/W। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव S3, नाउ टू प्रूव S3 इज ए बेसिस ऑफ V/W। ये हमारा टारगेट है। ऐसा हम प्रूफ कर दें, 100% इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n-m हो जाएगी। क्यों, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 अप टू n-m। तो अब हमारा टारगेट रहेगा ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, Li होना चाहिए और दूसरा ये इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करे। क्यों, जो मर्जी बेसिस हो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, चाहे वो S1 हो, चाहे वो S2 हो, चाहे हम S3 को प्रूव करें। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप, नंबर 1 टू प्रूव S3 इज Li। S3 को Li प्रूफ करेंगे। हाँ, तो इसके बाद आइए आप नंबर 1, यानी कि इसके बाद मैंने क्या लिखा है, टू प्रूव S3 इज ए बेसिस ऑफ V/W। तो इसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, S3 को Li प्रूफ करना। ठीक है, नंबर 1 टू प्रूव S3 इज Li। तो Li के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस की 0 के बराबर पुट करेंगे। तो लिखिए आप, पुट C1 इंटू W प्लस β1 अप टू, मैं लास्ट लिख रहा हूं इसके बाद, Cn-m इंटू W प्लस βn-m इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, 0 ऑफ वेक्टर स्पेस। अब देखो किसकी 0 लिखनी है आपने को, V/W की 0 लिखनी है। और V/W का 0 कौन होता है, V/W का 0 मीन्स प्लस के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। V/W का 0 होता है W। नोट कर देना साइड के अंदर आप, 0 एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस, हमेशा गोल मत ले देना आप 0, ध्यान दीजिएगा आप। यहां पर इसके लिए वेक्टर स्पेस कौन है, V/W है। लीनियर कॉम्बिनेशन को वेक्टर स्पेस के 0 के बराबर पुट किया जाता है। तो वेक्टर स्पेस का 0 कौन होगा, W होगा, किसका, V/W का। तो आप साइड में मेंशन कर देना 0 ऑफ V/W। ठीक है, तो अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट अप्लाई करो आप। देखो आप, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, देखो क्या होगा, W प्लस A अल्फा। तो इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इसका सेकंड पार्ट अप्लाई करो आप। ठीक है, A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल्स टू W प्लस A अल्फा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W प्लस C1 β1। ऐसा करते करते हमारे पास क्या आ जाएगा, W प्लस Cn-m βn-m इक्वल टू W। इसका यूज़ किया मैंने, ध्यान देना आप, A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा इक्वल्स टू W प्लस A अल्फा। और अब अगले स्टेप के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसी का फर्स्ट पार्ट, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये यूज होगा। तो लिख दो आप, बाई इक्वेशन फर्स्ट और इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा आप, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, W प्लस C1 β1 प्लस C2 β2। ऐसा करते करते कहाँ तक, Cn-m βn-m इक्वल टू W। ध्यान दीजिएगा आप, W प्लस अल्फा W प्लस बीटा इक्वल टू W प्लस अल्फा प्लस बीटा। अगर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो भी हम जोड़ सकते हैं। क्या देगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो क्या होगा, W प्लस फर्स्ट फिर प्लस सेकंड, अगर डॉट डॉट आ गया तो डॉट डॉट लिख दो आप, प्लस ये लिख दो और इक्वल टू W आ जाएगा। और अब इसके बाद बहुत ही सिंपल, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि इफ़ W प्लस अल्फा इक्वल टू W हो तो ये अल्फा किसका एलिमेंट होता है, W का एलिमेंट होता है।
तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, W का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू W। तो लिखिए प्लीज। नाउ अगले स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं C1, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखना C1 बीटा 1 अप टू Cn माइनस m बीटा n माइनस m बिलोंग्स टू W। W प्लस समथिंग इक्वल टू W, देन समथिंग बिलोंग्स टू W। ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, W का हो जाएगा। और अब आइए आप बाई सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से ध्यान दीजिए आप। इक्वेशन सेकेंड क्या है, इक्वेशन सेकेंड ये एलिमेंट W का है, देखो आप, बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये एलिमेंट भी किसका है, W का है। तो इन दोनों को बराबर रखा जा सकता है। तो लिख दो आप बाई 2, दैट इज C1 बीटा 1 अप टू Cn माइनस m बीटा n माइनस m इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A1 अल्फा 1 अप टू AM अल्फा m। ठीक है, ये भी W का एलिमेंट, ये भी W का एलिमेंट, दोनों को मैंने बराबर पुट कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। और इक्वल पुट करने के बाद अब आप लोग क्या करो, इसको एक ही साइड में लिखिए आप। ठीक है, सारी कैलकुलेशन को एक ही साइड में इकट्ठा कर दो आप। अगले स्टेप के अंदर आप लिखिए A1 अल्फा 1, ऐसा करते करते AM अल्फा m माइनस C1 बीटा 1, फिर लास्ट में आप लिख देना माइनस Cn माइनस m बीटा n माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है, सारी कैलकुलेशन को एक ही साइड में इकट्ठा करना। और अब ध्यान देना, अब ये किसके एलिमेंट्स हैं, अब ये W के हैं, और W इज ए सबसेट ऑफ V, और W का 0 भी 0 होता है, और V का 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, और अब आइए आप यहां पर S2 इज Li, ध्यान दीजिए प्लीज। S2 इज Li का मीनिंग क्या है, S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 के इक्वल है तो फिर सारे स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे, बिकॉज S2 इज Li। तो अब यहां पर ध्यान दो आप, क्या ये सारे एलिमेंट S2 के हैं, देखो आप, अल्फा 1 S2 का है, अल्फा m भी S2 का है, बीटा 1 भी S2 का है, बीटा n माइनस m भी S2 का है, और इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, S2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 एंड S2 इज Li। रीजन लिखो यहां पर, सिंस S2 इज Li। कहां से पता चला अपने को, ये S2 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब सारे स्केलर क्या होंगे, 0 होंगे। तो फिर यहां से आंसर क्या आएगा, यहां से आंसर आएगा A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू AM इक्वल टू माइनस C1, ऐसा करते करते इक्वल टू माइनस Cn माइनस m। ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। छोटी 0 लिखना आप, छोटी 0 का मतलब फील्ड की 0 लिखिए आप, और इसका साइज बड़ा रखना आप क्योंकि ये वेक्टर है। तो फिर अगले स्टेप के अंदर लिखो प्लीज नेक्स्ट। हाँ, अब देखो अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद माइनस C1, यानी कि इसको छोड़ दो आप, ये अपने को जरूरत नहीं है ए वाली सीरीज। तो आप लिखो माइनस C1 इक्वल टू माइनस C2 इक्वल टू माइनस Cn माइनस m इक्वल टू 0। मैंने इसका ये पार्ट उठाया, देखो आप, ये सारे ही 0 हैं, तो मैंने यहां से उठा लिया माइनस C1 माइनस C2 अप टू माइनस Cn माइनस m इक्वल टू 0। तो अब देखो जब माइनस C1 0 होगा तो क्या C1 0 के बराबर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इफ माइनस C2 इक्वल टू 0, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, C2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और ऐसा करते करते लास्ट माइनस
सी एन माइनस एम इक्वल टू 0, देन सी एन माइनस एम इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो तो एक्स भी क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप ये बताइए कि हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर पुट किया था और हमारे पास सारे के सारे स्केलर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। देखो आप, C1 भी 0 आ रहा है, नेक्स्ट C2 भी 0 आ रहा है, Cn माइनस एम भी 0 आ रहा है। और अगर किसी लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर सारे के सारे स्केलर 0 आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, S3 इज Li। तो लिख दो प्लीज, इंप्लाइज S3 इज Li। देखो क्या करना था अपने को, S3 को Li प्रूफ करना था। Li प्रूफ कब होगा, जब हम S3 के एलिमेंट्स को लीनियर, S3 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर स्पेस की 0 के बराबर पुट करें तो ये सारे के सारे स्केलर क्या आ जाएं, 0 आ जाएं। तो सारे के सारे स्केलर 0 आ रहे हैं कैलकुलेशन करने के बाद, इट मीन्स S3 इज Li। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन प्रूफ करिए आप। क्या प्रूफ करना होगा आपने को, S3 इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता हो। तो लिखिए आप, नंबर सेकंड, टू प्रूव नंबर सेकंड, टू प्रूव L S3 इक्वल टू V अपॉन W। अब आपने को ये प्रूफ करना है और ऐसा प्रूफ होते ही S3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्यों, हर एक बेस दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। Li प्रूफ हो गया, L S3 इक्वल टू V अपॉन W प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, क्या करोगे आप, सिंस अल्फा बिलोंग्स टू V, अल्फा किसका एलिमेंट है, V का एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर मेरे को बताइए अल्फा को हम कैसा लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, देखो आप, बाई थर्ड पढ़ना एक बार आप थर्ड को। V का एलिमेंट है ये, ठीक है, V का एलिमेंट कैसे लिखा जा सकता है, S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। क्यों, S2 इज ए बेसिस ऑफ V। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बाई थर्ड, अल्फा को हम इसके बराबर पुट करेंगे तो बाई थर्ड अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 अप टू AM अल्फा M प्लस, फिर मैंने लिखा हुआ है B1 बीटा 1 अप टू Bn माइनस M बीटा n माइनस M। ओके, V का एलिमेंट इक्वेशन थर्ड के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा आप, S2 V का बेसिस है। इस प्रॉपर्टी से S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन V का एलिमेंट होगा, तो हम इसको V के एलिमेंट के बराबर पुट कर सकते हैं क्योंकि V का एलिमेंट है, अल्फा V का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप के अंदर लिखिए आप, देन W प्लस अल्फा। क्यों, हमारा टारगेट क्या है, S3 के एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएं, V अपॉन W के एलिमेंट्स के इक्वल। और V अपॉन W का एलिमेंट क्या होता है, W प्लस अल्फा होता है। देखो आप, तो इसलिए मैंने अल्फा से स्टार्ट किया अब। ठीक है, अब W प्लस अल्फा, W के अंदर ऐड करिए, W प्लस A1 अल्फा 1 अप टू AM अल्फा M, इसी के अंदर ये ऐड होगा, यानी कि जस्ट इसके कंटिन्यूटी में ये आगे, यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हो, देन W प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस अल्फा की वैल्यू A1 अल्फा 1 अप टू AM अल्फा M B1 बीटा 1 अप टू Bn माइनस M बीटा n माइनस M।
W प्लस अल्फ़ा को मैंने ऐसे लिख दिया, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। ओके, और अब आप नोट करिए इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर लिखी हुई थी इक्वेशन सेकंड, A1 अल्फ़ा 1 AM अल्फ़ा M, आप चेक करना ये किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है। इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी हुई थी यहाँ पर। तो हम लोग क्या जानते हैं, W का एलिमेंट W में जुड़ जाए W ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि इफ़ अल्फ़ा W का एलिमेंट है देन W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू W होगा, ऐसा हम जानते हैं। इफ़, ठीक है, अल्फ़ा W का हो देन W प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, W। ठीक है, तो अब देखो ये W का एलिमेंट है और W में ऐड होते ही क्या बनेगा, W बनेगा इस प्रॉपर्टी से। तो आप यहाँ तक जो एलिमेंट बनेगा, देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या लिख सकते हो, इसको W लिखा जा सकता है, बिकॉज W प्लस W का एलिमेंट बाई 2, इक्वेशन नंबर सेकंड से। रीजन दे दो आप, बाई 2, ठीक है, एलिमेंट ऑफ W प्लस W है, तो इस सारे को हम W लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा दैट इज W प्लस B1 बीटा 1 अप टू Bn माइनस M बीटा n माइनस M, ठीक है। और उसके बाद फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करिए आप, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। W प्लस अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा। तो मैं लिख रहा हूं बाई 1, इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का पहला पार्ट। ओके, हम ही तो अगला स्टेप हमारे पास बनेगा नेक्स्ट, दैट इज W प्लस अल्फा इक्वल टू, हाँ, W प्लस फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो आप, फिर डॉट डॉट, क्योंकि डॉट डॉट आ रहे हैं, और फिर आप क्या लिखोगे, W प्लस लास्ट वाला एलिमेंट, W प्लस Bn माइनस M बीटा n माइनस M, ठीक है। कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा पास में लिख दूं मैं क्योंकि स्पेस कम है आगे। ओके, और अगले स्टेप के अंदर इक्वेशन फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट लगाना है आपने को। देखो आप W प्लस स्केलर इंटू अल्फा, तो स्केलर बाहर निकाल दो आप, तो लिखिए बाई फर्स्ट बट इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं दैट इज W प्लस अल्फा इक्वल टू B1 बार आएगा W प्लस बीटा 1, और ऐसा करते करते यहाँ से Bn माइनस M बाहर आएगा और इनटू क्या हो जाएगा, W प्लस बीटा n माइनस M, इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और अब बताओ ये क्या है, देखिए आप बड़े ही ध्यान से देखिए आप, V अपॉन W का एलिमेंट हो गया, देखो आप W प्लस अल्फा बिलोंग्स टू V अपॉन W इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3। देखो आप चेक करिए, S3 का एलिमेंट है पहला और ये S3 का एलिमेंट है लास्ट, साथ में स्केलर आ रहे हैं, तो क्या चीज हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3 इक्वल टू एलिमेंट ऑफ V अपॉन W। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया L S3 इक्वल टू V अपॉन W। ध्यान से समझिएगा, S3 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3 इक्वल टू एलिमेंट ऑफ V अपॉन W, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है S3 जनरेट्स V अपॉन W।
S3V/W को जनरेट कर रहा है। तो अब आप लिख दो लास्ट वी सी दैट, हम देखते हैं, हम लिखे प्लीज वी सी दैट, हम देखते हैं। इसके बाद लिखिएगा, यहीं लिख दो आप, नंबर 1 S3 इज Li, नंबर सेकंड LS3 इक्वल टू V/W। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया S3 इज ए बेसिस। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं इंप्लाइज S3 इज ए बेसिस ऑफ V/W। S3 V/W का बेस है, और अगर ये इसका बेस है तो इसकी डायमेंशन लिख दो आप। डायमेंशन ऑफ V/W क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S3। ठीक है, और अब S3 के अंदर एलिमेंट काउंट करो आप, कितने हैं? 1 2 अप टू n-m। तो दैट इज n-m, और n क्या है? डायमेंशन ऑफ V, और m क्या है? डायमेंशन ऑफ W। और यही हमारा टारगेट था। डायमेंशन ऑफ V/W कितना आना चाहिए? डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से आप इसको सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेस हमेशा 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? लीनियरली इंडिपेंडेंट और वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। ठीक है, एक बेस हमारे पास था, एक बेस हमने लिख दिया किससे? एक्सटेंशन थ्योरम से, और तीसरे को हमने बेस प्रूव किया S3 को। तो क्या किया उसके लिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट और LS3 इक्वल टू V/W। तो प्लीज़ बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है, टारगेट आसान है, आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, बट ध्यान से सुनिएगा आप, कंडीशन यही है। ओके, थैंक यू। तो प्लीज़